दो कथाएं आज आपने सुनी। दोनों कथाओं का अलग अलग रहस्य था। एक कथा बामन कपिल भगवान की सुनी, दूसरी दत्त भगवान की सुनी। दत्त भगवान ने जन्म लेकर के इतनी सारे ज्ञान अलग अलग लिए। अगर किसी को अच्छा करना है तो वो पृथ्वी को देखकर भी अच्छा कर सकता है। कौए को अच्छा नहीं माना है समाज में, पर दत्त भगवान ने कौए को भी अपना गुरु बना करके देखा, कौए से भी सीखा। कौए के पास में ऐसा क्या है जो सीखना चाहिए या सीखने जैसा? तो श्लोक में लिखा है, विद्यार्थी के लक्षण बताए हैं ना, उस श्लोक में पहले कौए का नाम आता है। काकचेष्टाम बको ध्यानम, कौए की तरह चतुर अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके साथ धोखा कम होता है। वो किसी का निशाने का शिकार नहीं बनता। बगुले जैसा ध्यान अगर हमारे पास है तो फिर हमें इधर उधर रोने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास में कैसा ध्यान है, आप सब दो बताएंगे अपना अपना ध्यान। सोचो कैसा है। आप सब लोगों के पास में जो बुद्धि है वो चैप्टर बुद्धि है, चालू बुद्धि। आप चतुर लोग नहीं हैं, आप चालू लोग हैं, चालाक। पिता को धोखा दे रहे हैं घर में, पत्नी को धोखा दे रहे हैं, पति को धोखा दे रहे हैं, बच्चों को धोखा दे रहे हैं। डिग्रियां हैं आपके पास, नौकरी है, पोजीशन है, पर घर में एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं, गुपड़ चुपड़ जीवन जी रहे हैं। ये है चालू खोपड़ी, चालू बुद्धि। ये चतुर बुद्धि नहीं है। चतुर्बुद्धि ध्रुवा दिग विष्णु रधिपति कलमा सग्रीवो रक्षिता। जिनके पास में बुद्धि में चातुर्य है उनके पास धैर्य होता है, संतोष होता है। और जिनके पास धैर्य है वो तो धरती की तरह महान है। सुगंधित है, शीतल है। आपके पास कितनी होशियारी है। आपके पास इतनी होशियारी है कि घर की चाबी को घर में रख के भूल के घर में ही ढूंढते रहते। इतने तो मूर्ख हो आप, बोलो। और दुनिया भर के लोगों को उल्लू बनाते फिर रहे हो। बायोलॉजी का, साइंस का प्रोफेसर अपने चश्मा को रख के भूल गया है घर में, बोलो। अपने ही चश्मा को खुद ने उतार के रखा और खुद ही ढूंढ रहा है। अब घर कोई इतना बड़ा राजमहल तो है नहीं, वही घर है 100-150 गज का होगा। चश्मा नहीं मिल रहा है उसको। कई लोग आधार भूल जाते हैं, पैन कार्ड भूल जाते हैं, क्लेश कर देते हैं घर में, क्रोध कर लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि मेरी स्मृति नहीं अच्छी है, मेरा ध्यान अच्छा नहीं है, मुझे पत्नी पर रोष नहीं करना है, मुझे बच्चों को नहीं डांटना है, मुझे मेरी स्मृति को बैक करना है, उसे वापस लाना है। मेरी स्मृति चली गई है तो वो स्मृति चली कैसे गई? पहले तो अच्छी थी, अब गायब हो गई है। धीरे धीरे स्मृति चली जाती है। जब बहुत सारी चीजें बॉडी में जाती हैं, अटेंड करती है बुद्धि, तो बुद्धि का धर्म है विस्मृति करना, भूल जाना बुद्धि का धर्म होता है। बुद्धि कुछ चीज को याद करती है, कुछ चीज को भूलती है, वही उसका धर्म है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भी माया से बच नहीं पाए हैं। नारद जी कथा सुना रहे मैत्री ऋषि को। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी। नारद जी गंधर्वों से लेकर, किन्नरों से लेकर, देवताओं से लेकर, राक्षसों से लेकर सब जगह नारद जी के पूजा होती थी चरणों की।
पर नारद जी भी मति भंग हो गए। जो काम पर विजय प्राप्त कर ले, वासना पर विजय प्राप्त कर ले, फिर मति भंग कैसे हो गया? क्योंकि बुद्धि का धर्म ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने आज 3 बार बुद्धि के बारे में बताया। बुद्धि के ऊपर भरोसा मत रखो, बुद्धि हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है। बुद्धि पल पल बदलती है। जैसे ही गुड्डू नाम का मित्र जाएगा तुम्हारे साथ में से, पप्पू बैठेगा तो पप्पू की बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी, गुड्डू की भूल जाओगे सब। लक्ष्मी जब से बतरा रही थी, चाय पी के लक्ष्मी चली गई, सुनीता आ गई, वो अब बुद्धि हो गई सुनीता से सुनीता जैसी बात, जब से लक्ष्मी जैसी बात, पप्पू से पप्पू जैसी बात, गुड्डू से गुड्डू जैसी बात। ये ऐसी बुद्धि है। तो इस बुद्धि के भरोसे कल्याण नहीं होता किसी का। इसीलिए मैंने कहा, अनुसुईया माता ने अपने निज धर्म का पालन किया, बाद में उसने देखा कि पति का धर्म, परिवार का धर्म, ये सब दूसरे नंबर का कार्य है। पहले तो मेरा धर्म है, मैंने मानव अवतार लिया है, मैंने मानवता को धारण किया है, मैं स्त्री हूँ, मैं मानव का एक अंग हूँ, तो मुझे अपना धर्म पालना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तमन्ना की, इच्छा की कि वस्त्र उतार कर भोजन कराओ, थोड़ी देर सोचा था, टाइम लगा निश्चय करने में, पर भगवान ही सबके धर्म की रक्षा करते हैं। अनुसुईया के धर्म की रक्षा भगवान ने की, परीक्षा भी भगवान ने ली। तो जो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं वही हमारे धर्म की रक्षा भी करते हैं। इसीलिए कभी भी लेकिन परंतु नहीं करना भगवान के कार्य में, अगर मगर करना नहीं भगवान के कार्य में। आप सब जानते हैं रामायण की कथा। रामायण की कथा में हनुमान जी का पैर किसने पकड़ा था? हनुमान जी का पैर मगर ने। मगर जो कालनेमी राक्षस था, वो नकली भगत बनकर के जो कीर्तन कर रहा था, हनुमान जी भ्रम में पड़ गए। उतरकर हनुमान जी ने कहा, भगत का घर है, राम नाम जप रहा है, इसके घर पानी पी सकते हैं। यानी कि हनुमान जी ये बता रहे हैं कि जिस घर में गुरु मंत्र जपने वाले लोग नहीं रहते, उस घर में अच्छे साधु को पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, बिस्तर नहीं लेना चाहिए। उस घर का भोजन पानी साधु की बुद्धि को नष्ट कर देगा, भंग कर देगा, मति बिगाड़ देगा। तो हनुमान जी जानते थे, तो उन्होंने देखा कि राम नाम जप रहा है, उतर गए उसके पास। भाई प्यास लग रही है, हम लंका जा रहे हैं सीता की खोज करने। रावण ने तो बिठा रखा था कालनेमी को। तो इतने बड़े प्रतापी, ज्ञान गुण सागर, तिहु लोक उजागर, इतना ज्ञानी हनुमान की बुद्धि भी भ्रमित हो गई उस भगत को देखकर, नकली को देखकर। ये बताना चाहता हूं मैं तुमको, यहां तो कोई हनुमान है नहीं, पर हनुमान की बुद्धि ने भी साथ नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि बुद्धि का धर्म सेम होता है, चाहे वो किसी महापुरुष की हो, चाहे वो उजड़े की हो, बुद्धि का धर्म सेम है। महापुरुषों की बुद्धि भी कभी भी अंग भंग हो सकती है। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया मैंने, जिन्होंने शास्त्र लिखे, ऐसे महापुरुषों का भी मति भंग हुई, बुद्धि खराब हुई। अच्छी हो जाती है बुद्धि, खराब हो जाती है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि बुद्धि से भगवान का ध्यान नहीं होगा, बुद्धि से भगवान का धर्म नहीं निभाया जाएगा। बुद्धि से तो केवल ये चंचल चितवन संसार ही भोगा जा सकता है, और उसके लिए ही बुद्धि भगवान ने दी है मनुष्य को। बुद्धि भगवान के कार्यों के लिए नहीं दी है। भगवान के कार्यों को बुद्धि से नहीं, भगवान के कार्यों को आत्मवत करो, दिल से, आत्मा से करो, दिल से करो। बुद्धि जहां लगानी है वो है संसार, यहां लगाओ। चालू लोगों के साथ बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि चपल होती है। और जब बुद्धि
सदगुरु के वचनों का पालन करती है, बुद्धि जब रामायण का, कथा का, भागवत का पालन करती है तो बुद्धि मेधा हो जाती है, वो प्रमोशन कर लेती है। फिर इस प्रपंच से बाहर आती है तो फिर बुद्धि मेधा, और मेधा के बाद जब वेद दर्शन पढ़ती है तो बुद्धि ऋतंबरा प्रज्ञा हो जाती है, और जब बुद्धि प्रज्ञा हो जाती है तो फिर वो इस माया लोक में नहीं रहती, फिर वो परमात्मा में लीन हो जाती है, परमात्मा में लिप्त हो जाती है।